मूवी की स्टार्ट होते ही हम एलेगेसिया नाम की एक जगह को देखते हैं और इस जगह की देखभाल करने वाले ड्रैगन्स थे और उनके राइडर्स भी थे। ड्रैगन्स राइडर्स मिलकर सालों से उस जगह की प्रोटेक्शन करते आ रहे थे और इस बात की वजह से वहाँ पर रहने वाले सारे लोग बहुत खुश थे। लेकिन फिर देखते ही देखते ड्रैगन्स और राइडर्स में आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और इस बात का फायदा उठाकर एक राजा जिसका नाम गल्बाटोरिक्स होता है वो सभी ड्रैगन्स और उनके राइडर्स को मरवा देता है और उसके बाद से ही वहाँ पर गल्बाटोरिक्स का ही राज है। फिर वहाँ फ्रीडम फाइटर्स जिनका नाम वार्डन होता है उनको भी खत्म कर दिया ताकि कोई भी उनकी ऑपोजिट ना जा सके और कुछ फ्रीडम फाइटर्स यानी वार्डन अभी भी उसे छुपकर पहाड़ों में रह रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक प्रिंसेस को जिसका नाम आर्या होता है और वो किसी तरह गल्बाटोरिक्स का कोई कीमती और चमकदार एग लेकर भाग जाती है और तब गल्बाटोरिक्स का एक खतरनाक जादूगर दुर्जा उसे वो एग लेने आता है और वो प्रिंसेस आर्या की चारों तरफ आग लगा देता है। लेकिन प्रिंसेस आर्या उस एग को कहीं और ही ट्रांसफर कर देती है, इसीलिए दुर्जा आर्या पर मैजिक करके उसे कैद कर लेता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक किसान होता है और उसका नाम इरागोन होता है और वो अपने अंकल के साथ एक गांव में रहता था। इरागोन को हंटिंग का काफी शौक था और एक रात वो हिरन का शिकार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर प्रिंसेस आर्या का ट्रांसफर किया हुआ वो कीमती एग मिल जाता है। लेकिन वो इस एग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर वो गाँव आकर उस एग के बदले बुच्चर से मीट मांगता है, लेकिन वो बुच्चर उस एग को लेने से मना कर देता है और वो उसे वापस लौटा देता है। लेकिन अगले ही दिन वो एग टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर इरागोन काफी हैरान रह जाता है, लेकिन साथ साथ वो उसे देखकर काफी खुश भी था। और यहाँ पर इरागोन उस ड्रैगन का नाम सफीरा डिसाइड करता है। फिर इसके बाद एग टूटने पर आर्या के थ्रू दुर्जा को पता चलता है कि ड्रैगन ने अपना राइडर चुन लिया है और ये सब कुछ इरागोन अपने सपने में भी देखता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी इरागोन को अपने हाथ पर ड्रैगन राइडर का सिंबल भी मिलता है। फिर गल्बाटोरिक्स दुर्जा से कहता है कि एग टूटने से लोगों को होप मिली होगी और इसी वजह से लोग हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं, इसीलिए हमें किसी भी तरह करके इरागोन को रोकना होगा उन फ्रीडम फाइटर्स के पास जाने से, यानी वार्डन के पास जाने से। और ये वही वार्डन्स थे जो पहाड़ों में सालों से छुप कर रह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक ड्रैगन राइडर आएगा जो लोगों की हेल्प करेगा राजा को हराने में। फिर दुर्जा इरागोन को मारने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो छोटा सा ड्रैगन यानी सफीरा अब बड़ा हो रहा है और इरागोन अपने ड्रैगन को उड़ना सिखा रहा था। फिर जब सफीरा उड़ना सीख जाती है तो इरागोन समझता है कि वो उसे अब छोड़ गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन तभी इरागोन के हाथ पर वो ड्रैगन राइडर का सिंबल चमकने लगता है, जिससे वो ड्रैगन यानी सफीरा वापस आ जाती है और इस बार वो दोनों एक दूसरे से बातें कर पा रहे थे। सफीरा उसे बताती है कि मैंने तुम्हें अपना राइडर चुन लिया है। एक रात घर जाते हुए इरागोन बुचर के शॉप के बाहर से देखता है कि कुछ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स बुचर से इरागोन के बारे में पूछ रहे हैं और उससे वो इरागोन के बारे में पूछकर उसे मार डालते हैं। फिर इरागोन अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तब सफीरा उसे उन क्रिएचर से बचाने के लिए आसमान में लेकर उड़ जाती है। फिर जब वो वापस आते हैं तो इरागोन अपने अंकल को मरा हुआ पाता है, जिसकी वजह से वो सफीरा पर काफी गुस्सा होता है। तभी वहाँ ब्रूम नाम का एक आदमी आकर इरागोन को कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है और ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। ब्रूम उसे बताता है कि वो राजा के लोग थे जो तुम्हें मारने आए थे, क्योंकि तुम वार्डन्स की आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि तुम ही वो इकलौते हो जो अपने ड्रैगन के साथ मिलकर राजा और दुर्जा को हराने में वार्डन्स की हेल्प करोगे। वो ये भी बताता है कि राजा ड्रैगन को भी मारना चाहता है और अगर ड्रैगन का राइडर मर जाए तो फाइनली ड्रैगन भी मर जाता है। इसके बाद इरागोन और ब्रोम वार्डन्स की तलाश में निकल जाते हैं। तब रास्ते में ब्रोम इरागोन को तलवारबाजी भी सिखाता है। गाँव पहुँचकर ब्रोम इरागोन को कुछ खाने के लिए लाने को भेजता है, जहाँ पर इरागोन नोटिस करता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तब इसीलिए वो एक हट में चला जाता है। उस हट में एक फॉर्चून टेलर उसे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स और एक लड़की के बारे में बताती है जो कि उसका इंतजार कर रही है। फिर बाहर आने पर राजा के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रोम और इरागोन उनका मुकाबला करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर इरागोन कुछ वर्ड्स बोलकर अपना तीर उन लोगों की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और राजा के सारे लोग मर जाते हैं और साथ साथ इरागोन भी बेहोश हो जाता है। और जब इरागोन होश में आता है तब ब्रोम उसे बताता है कि जो तुमने किया वो एक मैजिक था असल में, और हर ड्रैगन राइडर मैजिक कर सकता है। फिर ब्रोम इरागोन को मैजिक स्पेल सिखाता है और बताता है कि कुछ स्पेल्स बेहोश भी कर सकते हैं, कुछ कमजोर कर सकते हैं और कुछ तो मार भी सकते हैं।
इसीलिए तुम्हें ये स्पेल्स सोच समझकर ही यूज करने होंगे। और फिर इरागोन ड्रैगन राइडिंग भी सीख जाता है। इरागोन राइडिंग कर ही रहा होता है कि तब वो ब्रोम को खतरे में देखकर उसकी हेल्प करने जाता है और इस कोशिश में सफीरा इंजर्ड हो जाती है। फिर जब ब्रोम सफीरा को दवा लगा रहा होता है तब इरागोन को पता चलता है कि असल में वो भी एक ड्रैगन राइडर ही था। तब ब्रोम उसे बताता है कि राइडर्स में बहुत ज्यादा प्राउड आ चुका था और इसीलिए वो आपस में ही लड़ने लगे और इस फाइट में मेरे ड्रैगन को एक टाइटन ने तलवार से मार दिया था, जिसकी वजह से मैंने ये सोचे समझे बगैर कि वो टाइटन एक लास्ट ड्रैगन राइडर है उसे मार दिया और बाद में उसकी तलवार भी ले ली। फिर हम देखते हैं कि दुर्जा इरागोन को ना मार पाने पर इरिटेट होकर आर्या को यूज करके इरागोन के सपनों पर अपना कंट्रोल करता है और बाद में उसे पैलेस बुलवाता है और इसीलिए इरागोन ब्रोम की कोई भी बात सुने बगैर ही आर्या के लिए निकल जाता है। फिर सफीरा को बाहर छोड़कर इरागोन सफीरा की नजर से आर्या को ढूंढता हुआ पैलेस के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो आर्या तक पहुंचता है दुर्जा भी वहां पर आ जाता है। तब इरागोन उसे मारने के लिए अपना मैजिक यूज करता है और इस मैजिक स्पेल्स की वजह से इरागोन कमजोर हो जाता है। फिर इसके बाद दुर्जा इरागोन को मारने ही वाला होता है तब ब्रोम वहाँ पर आकर इरागोन को बचा लेता है। फिर इरागोन अपना तीर दुर्जा के सर पर मारता है जिससे दुर्जा गायब हो जाता है, जिससे आर्या पर किया गया मैजिक भी खत्म हो जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी सामने से सोल्जर्स आ जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को वो बचाता है जो इरागोन पर नजर रख रहा होता है और इसका नाम मुर्तक था। फिर सफीरा उन तीनों को वहाँ से निकाल कर ले जाती है। ब्रोम की हालत काफी खराब होती है, इसीलिए इरागोन उसे अपनी मैजिक से हील करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी इरागोन का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। ब्रोम इरागोन को अपनी राइडर्स वाली तलवार दे देता है, लेकिन मरने से पहले सफीरा उसे लास्ट राइड देती है ताकि वो एज अ राइडर ही मर सके। फिर वो उसकी कब्र के स्टोन्स को अपनी सांस की मदद से क्रिस्टल में चेंज कर देती है। फिर जब इरागोन और आर्या वार्डन्स के लिए निकलते हैं तो दुर्जा के दिए हुए पॉइजन की वजह से आर्या की हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ वही लड़का मुर्तक आ जाता है जिसने उसे पैलेस में भी बचाया था और वो इरागोन को वार्डन्स तक लीड करता है। फिर राजा दुर्जा को आर्मी तैयार करके उन लोगों का पीछा करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ आर्या और इरागोन उन वार्डन्स तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो आर्या को मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इरागोन, आर्या और वो वार्डन्स जंग की तैयारी करते हैं और यहाँ पर इरागोन को बताया जाता है कि दुर्जा सिर्फ तभी मर सकता है जब उसके हार्ट को प्रेस किया जाए। और यहाँ पर सफीरा फर्स्ट टाइम अपने मुंह से आग निकालती है और ये देखकर इरागोन बहुत खुश होता है और फाइट के लिए निकल जाता है। सफीरा को आग निकालते और राजा की आर्मी को हराता देख वार्डन्स काफी खुश होते हैं। तभी दुर्जा उसी आग को यूज करते हुए ब्लैक मैजिक के जरिए एक ड्रैगन बीस्ट बनाकर इरागोन को मारने के लिए निकलता है। फिर आसमान में दुर्जा और इरागोन की फाइट चल रही होती है। मीनवाइल जमीन पर वार्डन्स और राजा की आर्मी लड़ रही होती है। फिर सफीरा उस ब्लैक मैजिक से बने हुए ड्रैगन से लड़ते हुए इंजर्ड हो जाती है और इरागोन दुर्जा को मारने के लिए सफीरा की टेल पर चला जाता है और दुर्जा इरागोन को सफीरा के ऊपर ना पाकर हैरान होते हुए इधर उधर देख रहा होता है और तभी इरागोन सफीरा की टेल से दुर्जा पर जंप करता है और तलवार से उसके हार्ट को प्रेस करके उसे मार देता है। दुर्जा को मारने के बाद इरागोन अब नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी सफीरा उसे पकड़ लेती है और अब वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर इरागोन सफीरा को मरता हुआ देखकर काफी सैड हो जाता है और उसे अपनी सारी पावर लगाकर हील करने की कोशिश में बेहोश हो जाता है और उधर वार्डन्स भी राजा की आर्मी को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर इरागोन को जब होश आता है तो वो अपने सामने मुर्तक को पाता है और सफीरा के बारे में उससे पूछता है और वो मुर्तक को चुप देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सफीरा आ जाती है। फिर इरागोन अपने ड्रैगन के साथ काफी इमोशनल हो जाता है और उसे हक करता है। फिर इरागोन सफीरा के साथ अपनी कंट्री वापस आकर आर्या के पास आ जाता है, जहां आर्या उसे कहती है कि तुम्हें जाकर अपने लोगों को राजा के बारे में वार्न करना होगा और इरागोन को भी वार्डन्स के साथ मिलकर वॉर की तैयारी करनी होगी क्योंकि राजा अब चुप बैठने वाला नहीं है। फिर आर्या उसे बहुत जल्द मिलने का वादा करके आगे बढ़ जाती है। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें राजा दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन के साथ होता है, यानी राजा भी एक ड्रैगन राइडर ही था और इरागोन अकेला ही ड्रैगन राइडर नहीं है। फिर राजा का ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है और उसकी आग निकालने के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।